बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है समरा बुखारी। आज हम 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जो है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर साइंस बुक। इसमें हम फुल बुक का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें टोटल बच्चे 7 चैप्टर्स हैं। उन 7 चैप्टर्स जो हैं वो प्रैक्टिकली 7 चैप्टर्स हैं जिनको हमने पढ़ना है, जबकि 9th में हम जो पढ़ चुके हैं वो सारे के सारे हमारे थ्योरेटिकल थे और वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड नहीं थे। ये चैप्टर एक दूसरे के साथ लिंक हैं। सबसे पहला चैप्टर जो इसमें डिस्कस हम करेंगे वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, इसमें आप देखते हो कि किस तरह से आप किसी मसले को कैसे हल कर सकते हो, और ये आपका थ्योरी का चैप्टर है। दूसरा इसमें आता है डाटा टाइप असाइनमेंट एंड इनपुट एंड आउटपुट। डाटा टाइप असाइनमेंट में होता है कि इस चैप्टर में 2 चीज़ें होंगी। एक आप सीखेंगे कि डाटा टाइप की असाइनमेंट्स क्या होती है, दूसरी आप इसमें सीखेंगे कि इनपुट एंड आउटपुट के बारे में कि ये क्या होता है। ये आपका प्रैक्टिकल टेस्ट है, जबकि प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका थ्योरेटिकली चैप्टर था, ये प्रैक्टिकली चैप्टर है। और ये चैप्टर आपका जो, या इससे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 तक हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो सब के सब आपके कंप्यूटर लैंग्वेज जो बेसिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे। आप 9th क्लास में जब हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर की लैंग्वेजेस क्या होती हैं और इसकी टाइप्स कितनी हैं, तो दूसरे नंबर पे हमने जो इसकी टाइप पढ़ी थी, या जो दूसरे नंबर पे हमने लैंग्वेज पढ़ी थी वो थी बेसिक लैंग्वेज। वही बेसिक लैंग्वेज अब 10th क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिनमें ये 6 चैप्टर हम टोटल डिस्कस करेंगे। तीसरा चैप्टर इसमें आता है कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें पेपर में काफ़ी कुछ पूछ लिया जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है एरे। एरे कहते हैं आपकी मेमोरी लोकेशन को, कि आपके अगर आप कोई वेरिएबल सेव कर रहे हो तो उसकी मेमोरी लोकेशन क्या है। ये मज़ीद अभी आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसके बारे में समझ आएगी। फिर हमारे पास 5वां जो आता है वो आता है प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग। मिस्टेक हुई है, यहाँ पर होता है सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग। सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग में आपके पास क्या होता है, 2 पोर्शन होंगे। एक में आपको सब प्रोग्राम के बारे में पढ़ाया जाएगा और दूसरे हिस्से में आपको इसमें फाइल हैंडलिंग के बारे में बताया जाएगा। इससे भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद आता है ग्राफिक इन बेसिक्स। ग्राफिक इन बेसिक्स में क्या होता है, इसमें आप बेसिक लैंग्वेज की मदद से मुख्तलिफ किस्म की शक्लें बनाना सीखेंगे, जैसे ओवल कैसे बनता है, रेक्टेंगुलर कैसे बनता है, ट्रायंगल कैसे बनता है। इस किस्म की शक्लें आप बेसिक की प्रोग्रामिंग से बनाना सीखेंगे। ये 6 चैप्टर आपस में लिंक्ड हैं। अगर आप दूसरा चैप्टर समझोगे तब तीसरे की, इसी तरह से तीसरा समझोगे तब चौथे की समझ आएगी, चौथा समझोगे तो 5वें की, इसी तरह से छठे की। लेकिन जो आखिरी चैप्टर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये टोटली इससे डिफरेंस है। ये किसी लैंग्वेज के रिलेटेड नहीं है, ये आपके सॉफ्टवेयर के से रिलेटेड है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप ये इस्तेमाल करते हो जब आप कोई पेपर बना रहे होते हो, उस वक्त आप इसको यूज़ करते हो। कोई बुक वगैरह बनानी है, उसको कैसे पब्लिश करवाना है, वो तमाम चीज़ें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिखाई जाएंगी। तो इनमें चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 6 जो है वो आपस में लिंक है, जबकि प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, और जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये भी आपका है तो प्रैक्टिकल, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आएंगे। चले आए, अब हम आगे पढ़ते हैं कि हमारी स्कीम क्या है, कि पेपर के अंदर ये किस तरह से आ सकता है। असाइनमेंट स्कीम यानी कि आपके पेपर में इसकी स्कीम क्या क्या है वो हम पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले आपको चैप्टर में पहले भी बता चुकी हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। इसमें एक MCQs आपके पेपर में आएगा। टोटल आपके MCQs 10 नंबर के होते हैं, और जिसमें से प्रॉब्लम सॉल्विंग में से एक MCQs आएगा। और आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 18 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आपने अटैम्प्ट 12 करने होते हैं। और इसमें आपके पास 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपके पास पहले चैप्टर में से जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अटैम्प्ट आपने 2 करने होते हैं और दिए आपको 3 होते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल स्ट्रक्चर, यानी कि आपके तीसरे चैप्टर में से एक MCQs आएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ये आपकी स्कीम के मुताबिक हो सकता है कि अब आइंदा जो स्कीम आए उसमें थोड़ी अगर चेंजिंग होती है तो कंट्रोल स्ट्रक्चर में से वो ज़्यादा क्वेश्चन उठाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एरे में से एक MCQs उठाया जाएगा, और शॉर्ट क्वेश्चन एरे के चैप्टर्स में से 3 उठाए जाएंगे। वो तीन में बेसिक यही होता है कि एरे क्या है, 1 डिमेंशनल एरे किसे कहते हैं, 2 डिमेंशनल एरे किसे कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले इसमें क्वेश्चन है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी नहीं आता। तो सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग के अंदर से 2 MCQs आएंगे, जिसमें एक हिस्सा सब प्रोग्रामिंग का और दूसरा आपके पास फाइल हैंडलिंग से पूछा जाएगा। और इसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। ग्राफिकल बेसिक में से आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक MCQs पूछा जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में से आपके पास 2 MCQs पूछे जाएंगे और 4 आपके मतलब पूरे पैटर्न में 4 आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से पूछे जाएंगे। तो इस तरह से ऐसा कोई भी इसमें
यूँ कह लें चैप्टर नहीं है जिसको आप स्किप कर सको या आप चॉइस पर छोड़ सको। यहाँ पर सारे के सारे चैप्टर्स हम लोगों को डिस्कस करने होंगे, सारे के सारे चैप्टर्स आपस में पढ़ने होंगे। आइए अब हम देखते हैं पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न में आपको मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। 10 नंबर की आपके पास MCQs आता है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस किस हिस्से में से कितने कितने MCQs और कितने कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये पहला है आपके पास पेपर पैटर्न। उसके बाद साइड पे आपको दिया गया है आपका दूसरा हिस्सा। उसमें आपके पास क्या है, आपके इंशाइया हिस्से में वो आपसे पूछा जाएगा कि आप बताएंगे सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 में से कोई भी इन तीनों में से 4 क्वेश्चन हल करें। 4 क्वेश्चन आप हल करेंगे। टोटल ये आपके पास 24 नंबर के क्वेश्चन होंगे, आप वो सॉल्व करेंगे। और इसके बाद आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आप हिस्सा 2 में से पूछेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके पास आ रहा है आपके चैप्टर नंबर 1 से, और चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, इन 3 चैप्टर्स में से आपके पास सवाल नंबर 2 आएगा। सवाल नंबर 3 जो होगा वो आपके एरे वाले चैप्टर्स में से आएगा। उसके अलावा ये आपके पास आपके सब प्रोग्रामिंग और फाइल हैंडलिंग में से आएगा। उसके बाद सवाल नंबर 4 जो है वो बेसिक ग्राफिक्स और MS वर्ड से लिया जाएगा। पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो है जिसको आप सवाल नंबर 5 कहेंगे वो आपके पास पहले चैप्टर्स में से, और सवाल नंबर 6 जो है ये आपके पास आपके तीसरे चैप्टर से ही पूछा जाएगा। और सवाल नंबर 7 जो है ये आपके पास भी आपके जो चैप्टर नंबर 3 है उधर से ही पूछा जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।